दोस्तों सबसे पहले तो आपको और आप सभी के परिवारजनों को डे टू डे अपडेट फैमिली की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सेक्शन की प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। जैसा कि आज होली है तो आप लोगों के लिए हमारे तरफ से कुछ सरप्राइज गिफ्ट है और ये जो सरप्राइज गिफ्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड हमने 2-3 वीडियोज़ प्रोवाइड कराया है आपको प्रीवियस ईयर पेपर का। और उन सभी वीडियोज़ में जो हमने डिटेल बताया है पीडीएफ्स का, उन सभी पीडीएफ का आप लोग डिमांड कर रहे थे तो हम बोले थे आप सभी को कमेंट में रिप्लाई भी दिए थे कि 1 अप्रैल को सभी पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन चूँकि आज होली है इसलिए हम सोच रहे हैं कि होली का कुछ आपको उपहार दे दिया जाए, तो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सभी जो इस वैकेंसी से रिलेटेड पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ये जो यहाँ पे हमने एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी पोस्ट में और पूछा था कि आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वीडियोज़ चाहिए या फिर प्रैक्टिस सेट का वीडियोज़ चाहिए। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट जो है वोटिंग किया 75% वो बताए हैं कि कंप्यूटर का आप डिस्कशन कराइए। और यहाँ पे कुछ जो कैंडिडेट हैं वो बोल रहे हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में मैथ कहाँ है इसमें। तो आपको बता दूं कि कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो पेपर है उसमें मैथ है। तो जो कमेंट किए होंगे आई थिंक वो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क से रिलेटेड कैंडिडेट होंगे। तो ऐसा नहीं है, मैथ इसमें है लेकिन वो अलग पोस्ट के लिए है, कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए है। और दोनों पोस्ट में यहाँ पे देखिए दिखाते हैं कंप्यूटर का ये क्लास शुरू कर रहे हैं हम। और देखिए ये रहा जूनियर अकाउंट्स का सेक्शन। यहाँ पे हमने जो है टॉपिक वाइज एनालिसिस किया और एनालिसिस के बाद हमें पता चला, एक सेकेंड थोड़ा हम पेन ले लेते हैं यहाँ से हाईलाइट करते चलें। हाँ देखिए यहाँ से जो हमने एनालिसिस किया चैप्टर वाइज उसमें ये टॉपिक वाइज ये टॉपिक हमने देखा है इन सभी टॉपिक से इतना इतना क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि नेटवर्क डाटा सिक्योरिटी एंड डाटा कम्युनिकेशन से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क से 2 क्वेश्चन, स्टोरेज से 1 क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से 5 क्वेश्चन पूछा गया है और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। और जूनियर अकाउंट्स में ही इंटरनेट एंड ईमेल से 2 क्वेश्चन पूछा गया है और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ये रहा जूनियर अकाउंट्स की बात। नेक्स्ट यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट की बात किया जाए तो ये इस पोस्ट में भी 20 क्वेश्चन का जो है रहेगा कंप्यूटर का। और इसमें 5 क्वेश्चन जो है नेटवर्क डाटा सिक्योरिटी एंड डाटा कम्युनिकेशन से है, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क, स्टोरेज से 1 क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से 4 क्वेश्चन, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से 2 क्वेश्चन है और इंटरनेट एंड ईमेल से 2 क्वेश्चन और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से 1 क्वेश्चन। यानी ऑलमोस्ट सभी जो चीज़ें हैं, सभी जो चैप्टर वाइज सेक्शन है, ब्रेकडाउन है, ऑलमोस्ट सेम ही है इन दोनों पोस्ट के लिए, मतलब कि कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट और साथ में जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए। तो इन दोनों जो नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं कैंडिडेट 03 और 04 है, तो इन सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है। तो हम बढ़ते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। मैंने एक शॉर्ट एरियाज में बिना तार के, मतलब कि वायरलेस जो है कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है सुदूर संचार नेटवर्क यानी रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क है, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क यानी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क और चौथा जो ऑप्शन है वैल्यू एडेड नेटवर्क मतलब कि मूल्य योजक नेटवर्क। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट वो हो जाएगा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। देखिए यहाँ पे वायरलेसली जोड़ने की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क है और लोकल एरिया नेटवर्क में वायरलेसली और वायर से भी कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि छोटे क्षेत्र में, तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है, जो लोकल वर्ड है या फिर स्थानीय वर्ड है, वो छोटे क्षेत्र को ही डिनोट या फिर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन है इसमें बोल रहा है सुदूर संचार नेटवर्क का यानी रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क से।
ये जो वर्ड है वैसे जगहों के लिए या वैसे लोकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है जो रिमोट है, मतलब कि डिस्टेंट है, बहुत दूरस्थ हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। सुदूर संचार नेटवर्क इसे बोलते हैं। एक है वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर बोल लीजिए बड़े लेवल का ये नेटवर्क क्षेत्र होता है, इसलिए इसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और एक होता है वैल्यू योजक नेटवर्क, इसे हमने एक्सप्लेन किया है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आमतौर पर व्यक्तिगत या कॉरपोरेट लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए विश्व स्तर पर जो है ये नेटवर्किंग को ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब इंटरनेशनली लेवल पे ये जो नेटवर्किंग है उसको रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू एडेड नेटवर्क। और ये सभी तीनों एक्सप्लेनेशन है जो हमने आपको बताया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इन सभी को। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन की, तो कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑप्शन ए है ऑक्टल, बी है हेक्साडेसिमल, सी है डेसिमल और डी है बाइनरी। तो देखिए जो कंप्यूटर होता है उसमें डाटा जो स्टोर होता है वो 01 और 01 के फॉर्मेट में होता है। मतलब इसे जो है इसमें जो बेस अंक होता है यानी जो आधारीय संख्या होता है वो 2 होता है, इसका बेस 2 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाइनरी हो जाएगा। बाइनरी रिप्रेजेंट करता है बेस 2 संख्या को। और बात किया जाए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिटेल लिखा है, देख सकते हैं। जो ऑक्टल नंबर होते हैं उनका बेस 8 होता है और इसमें जो डिजिट होते हैं 0 to 7 होते हैं। और जो हेक्साडेसिमल होते हैं उसमें 16 डिजिट होते हैं टोटल। और ये अल्फ़ाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 10 से 15 डिजिट होते हैं, वैल्यूज इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है 10 से 15। 0 से 9 जो है इसमें डिजिट होते हैं और A to F जो है लेटर होते हैं। तो 6 हो गया लेटर, 1 से लेके A to लेके F तक, तो 6 हो गया ये लेटर। और साथ में ये जो 10 हो गया यह डिजिट हो गया। तो 10 और 6 हेक्साडेसिमल यानी 16 बेस वाला ये जो है न्यूमेरिकल सिस्टम होता है। और इसमें जो डिजिट होते हैं जो इनका रिप्रेजेंटेशन वैल्यू होता है 10 से लेकर 15 तक होता है। बात किया जाए यहाँ पे डेसिमल की, तो यहाँ पे देखिए ये डेसिमल जो है 10 न्यूमेरिकल सिस्टम वाला, 10 बेस वाला जो है न्यूमेरिकल सिस्टम वाला वैल्यूज होता है। इसमें 0 से 9 अंक होते हैं। और बाइनरी जो हमने आपको समझाया है 0 और 1 का कॉम्बिनेशन वाला ये नंबर सिस्टम होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है आपको। हाँ, और एक बात है इसमें कि जो ह्यूमंस होते हैं वो डेसिमल नंबर्स को जो है ज़्यादा समझते हैं और उस पर वर्क करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी नंबर्स को यूज करते हैं और इंटरनली प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल नंबर का कॉम्बिनेशन हमने दे दिया है आपको। जैसे कि 0 से लेकर यहाँ पे 9 तक संख्या होता है डेसिमल नंबर में, यानी 10 डिजिट का होता है। तो 0 से लेकर 9 तक ये बेस होता है इनका। और इनका क्वांटिटीज़ अगर आप वैल्यूज़ निकालिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ 0 से लेकर 9 तक ही होता है। वैसे ही जो 16 बेस वाला हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें हमने बताया है आपको 0 से 9 तक डिजिट रहता है और A से लेकर F तक जो है अल्फ़ाबेटिकल नंबर रहता है, अल्फ़ाबेट रहता है। तो ये टोटल यहाँ पे जो इक्विवेलेंट क्वांटिटीज़ है वो यहाँ पे देख सकते हैं 0 से लेकर 15 तक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑक्टल नंबर की, तो ये 0 से लेकर 7 तक की संख्याओं का सेट होता है। यहाँ से देख सकते हैं 0 से लेकर 7 तक की संख्याओं का सेट होता है। और बाइनरी जो होता है कॉम्बिनेशन होता है 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि कंप्यूटर्स इन्हें रीड और राइट करते हैं। ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है। नेक्स्ट बात किया जाए, अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि कंप्यूटर कई तरीकों में डेटा को जोड़ तोड़ करता है और इस जोड़ तोड़ को कहते हैं। ऑप्शन ए है यूटिलाइजिंग, बी है बैचिंग, सी है अपग्रेडिंग और डी है प्रोसेसिंग। देखिए यूटिलाइज मतलब होता है यूज करना, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। दूसरा है बैचिंग, तो बहुत सारे जो फाइल हैं उनको बैच बनाकर कंबाइंड करके या फिर एक साथ प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस को बैचिंग बोलते हैं। तो ये भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। बात किया जाए अपग्रेडिंग की, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाता है या फिर रिन्यू किया जाता है या फिर नया किया जाता है उसको, तो इसको कहते हैं अपग्रेडिंग, जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ये फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं डी प्रोसेसिंग, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। यहाँ पे बोल रहा है तरीकों से डाटा का जोड़ तोड़ करता है, मतलब वैल्यूज को जो है मैनिपुलेट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग।
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग के बारे में हमने डिटेल दिया है कि ये डाटा रिसीव करता है, एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, इसे ही प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला और फोर्थ क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यानी एवी सॉफ्टवेयर किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है एंटी मेलवेयर, ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पे एंटी हैकर, और सी है एंटी बगवेयर, और डी है एंटी ट्रोजनवेयर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी मेलवेयर हो जाएगा। एंटी मेलवेयर को ही एंटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और बात किया जाए इसके एक्सप्लेनेशन की तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के हानिकारक सॉफ्टवेयर जैसे कि वायरस, वर्म्स और स्पाईवेयर का पता लगाना और हटाना है। और एंटी हैकर मतलब होता है जो अनऑथराइज एक्सेस है आपके सिस्टम पे, बिना अनुमति के कोई हैकर जो है आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। जो सिस्टम यूज किया जाते हैं हैकर से बचने के लिए उसे बोलते हैं एंटी हैकर। नेक्स्ट बात की बगवेयर, तो ये आप में जो आपका कंप्यूटर है उसमें क्या त्रुटियां है उसका पता लगाने के लिए एंटी बगवेयर इंस्टॉल किया जाता है। एंटी ट्रोजनवेयर जो है ये एक तरह का एप्लीकेशन होता है या फिर प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम में अनऑथराइज तरीके से इंस्टॉल कर दिया जाता है। और आपको पता है ये जो है ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे आपने ही इस एप्लीकेशन को सिस्टम में इंस्टॉल किया है, लेकिन रियल में एक फेक एप्लीकेशन होता है जो कि आपके डाटा को चुराने के लिए ये यूज किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है। तो ये कहलाता है एंटी ट्रोजनवेयर। और आपके सिस्टम में चुपके से ये बैठकर और सारा डाटा जो है ये अपने सर्वर पे भेजते रहता है। इसका गलत यूज जनरली किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए निम्न में से कौन सी यहाँ पे एक चीज़ बता दें, जो ट्रोजनवेयर के बारे में हमने बताया है और इसी चीज़ से बचने के लिए एंटी ट्रोजनवेयर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए कि कौन सा निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है, मतलब कि लो पावर का शॉर्ट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। ऑप्शन ए है ब्लूटूथ, बी है वाईमैक्स या वीमैक्स उसे बोलते हैं, सी है इथरनेट और डी है सेलुलर नेटवर्क्स। जो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कम दूरी के जो संचार होते हैं उसके लिए किया जाता है, डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए या फिर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर बोल लीजिए छोटा फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लूटूथ का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ब्लूटूथ हो जाएगा। और बात किया जाए इन तीनों के एक्सप्लेनेशन का, तो जो वीमैक्स है वो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरप्रिएबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, और ये लॉन्ग रेंज का वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि लार्ज एरियाज में और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में यूज होता है। ईथरनेट की बात किया जाए तो ये वायर के माध्यम से कनेक्ट होता है और ये एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क है और ये लिमिटेड एरिया में यूज होता है, जैसे कि आपके घर में, ऑफिस में और बहुत सारे सिस्टम को एक साथ जोड़ना है तो इसके लिए ईथरनेट यूज किया जाता है। एक प्रकार का LAN है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। और लास्ट जो है सेलुलर नेटवर्क वाला ऑप्शन, ये जनरली जो आपके मोबाइल फ़ोन चलते हैं इसी नेटवर्क के माध्यम से चलते हैं। जो मोबाइल है वो आपके सेलुलर टावर से कनेक्टेड होते हैं और ये मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ये खाली स्थान सर्वर कहलाते हैं। ये किस प्रकार के सर्वर कहलाते हैं? ऑप्शन ए है मोनोक्रॉम, बी है हब, सी है नेटवर्क और डी है विशेष। और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नेटवर्क हो जाएगा। देखिए जो मोनोक्रोम जो वर्ड है वो वन कलर के डिस्प्ले से रिलेटेड है, तो ये इस क्वेश्चन से रिलेशन ही नहीं है उसका। और जो हब होता है वो बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं उनको एक जगह जब कनेक्ट किया जाता है तो उसके लिए भी हब वर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है। नेटवर्क सही आंसर होगा इसका, बिकॉज ये बोल रहा है कि अधिक देखिए यहाँ पे जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो ये किस सर्वर से? तो नेटवर्क सर्वर से जुड़े होते हैं। और ये विशेष शब्द का कोई इसमें मतलब औचित्य नहीं है, ऐसे ही लिखा गया ऑप्शन बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर होगा। हब यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, या फिर अगर डिवाइस में आइएगा तो ये नेटवर्किंग डिवाइस होता है और अपने साथ जितने भी डिवाइस कनेक्ट होता है उसमें ये डाटा जो है भेजता है।
या फिर हाँ डाटा भेजता है। और मोनोक्रॉम ये हमने बताया है डिस्प्ले से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात किया जाए, जो 7th क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है ऑप्शन नंबर ए, बी है कंप्यूटर नेटवर्क की स्पीड है, सी है कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता, और डी है कंप्यूटर नेटवर्क में वॉल्यूम फ्लो। जो कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है वो कंप्यूटर नेटवर्क की एक व्यवस्था है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। बहुत सारे कंप्यूटरों को ऑर्गेनाइज किया जाता है या एक साथ जोड़ा जाता है, उसे ही कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पे ये जो तीनों क्वेश्चन ऑप्शन है इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं टनेटवर्क में जुड़े उपकरणों की व्यवस्था है, और ये बहुत इतने प्रकार के होते हैं। एक बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, मेश और हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन के ये जो सभी है टोपोलॉजी होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात किया जाए, यहाँ पर किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, बी है CD रोम, सी है रीड ओनली मेमोरी जिसे रोम बोला जाता है, और डी है CPU। ऑप्शन ए है, देखिए रैम है, जो कि आप मोबाइल लेने जाते होंगे तो वहाँ पे एक इनिशियली यही पूछा जाता है कि क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए रैम और रोम का, तो ये दोनों वर्ड उसको डिनोट करता है। जो रैम होता है वो शॉर्ट फॉर्म मेमोरी होता है, जो भी एप्लीकेशन आप मोबाइल ऑन रखते टाइम ओपन करते हैं उस सभी का जो डाटा है इसमें स्टोर होता है रैम। तो ये जो है टेम्पररी मेमोरी है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्पररी मेमोरी है। बात किया जाए रोम की, तो ये रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसमें सभी जो डाटा है स्टोर होता है, और इसे जो है आप स्टोर करके इसमें रख सकते हैं, और बाद में जो है किसी अन्य डिवाइस से कनेक्ट करके भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए ये परमानेंट मेमोरी होगा। रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो परमानेंट होता है, जो कि इंटरनल मेमोरी आप मोबाइल का बोलते हैं, उसी तरह का ये कंप्यूटर में होता है रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे जो CD रोम होता है ये ऑप्टिकल ड्राइव होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसको। ये एक स्टोरेज टाइप का डिवाइस होता है, और ये बाहर से इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में। और ये CPU आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर का दिमाग इसे बोलते हैं CPU को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोम होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, जो 9 क्वेश्चन है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछली कार्रवाई को पूर्ववत करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन से कमांड देंगे। तो मतलब कि अगर किसी काम को आप जो है अंडू करना चाहते हैं, यानी किए हुए काम को जो है रिवर्स लेना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं उसे, तो आप उसके लिए कौन सा जो है शॉर्टकट कीज लगाएंगे। तो इसमें ऑप्शन है Ctrl+U, बी है Ctrl+Z, सी है Ctrl+C, और डी है Ctrl+N। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Z हो जाएगा। Ctrl+U जो है फॉन्ट को या फिर टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है यूज। जो Ctrl+C है कट करने के लिए यूज किया जाता है, कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट को या फाइल को आप कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C से। और जो Ctrl+N है, आप MS वर्ड में या MS एक्सेल में नया सीट या नया फोल्डर ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+N यूज कर सकते हैं। नया फाइल या फिर नया पेज क्रिएट करने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है, Ctrl+N। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है राउंड फंक्शन, बी है सैंडविच फंक्शन, सी है स्विच फंक्शन, और डी है नेस्टेड फंक्शन। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नेस्टेड फंक्शन होगा। MS एक्सेल में एक जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है उसे नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है, और ये जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिएगा। और ये जो राउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन और स्विच फंक्शन है, ये MS एक्सेल से रिलेटेड नहीं है, तो इसके एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नेस्टेड फंक्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, बी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी कमांड विंडो है, और डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक प्रकार का डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। और यहाँ पे जो बी दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, और
बहुत तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। और ये कमांड विंडो इससे रिलेटेड नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशंस में, या फिर इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है BSPHCL में कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप देख लीजिए, इसमें यहाँ पे विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, iOS, क्रोम OS, फ्री BSD, सोलरिज और IBM का एक ZOS होता है। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन सभी को आप देख लीजिएगा एक बार, ताकि रिवाइज हो जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको छांटना हो चारों ऑप्शन में से, तो आप क्लियरली आंसर कर पाएँ। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 12 की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस सूट है जो लिए है, किसके लिए यूज होता है ये? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, बी है मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में, सी है ए और बी दोनों सही है, डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और ये जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में जो है यूज होता है, दोनों के लिए एप्लीकेशन है। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है वो बहुत सारे एप्लीकेशंस का वो एक प्रकार का सूट है, या फिर बोल लीजिए कि पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी सारे एप्लीकेशन, आउटलुक जैसे एप्लीकेशन इसमें अवेलेबल रहते हैं। एक साथ इन सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो है इंस्टॉल कीजिएगा तो सभी एप्लीकेशन साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फर्स्ट वर्जन आया था 1990 में रिलीज हुआ था, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे 2021 में रिलीज हुआ है, अक्टूबर 2021 में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 नाम है, ठीक है। लेकिन जो अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो 16 और 19 प्रचलन में है। देखिए नेक्स्ट बात किया जाए, यहाँ पे MS ऑफिस में एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। देखिए इसमें जो हमने बताया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सूट है उसमें ही ये बंच है एप्लीकेशन का, एक पैकेज है, उसमें ये आता है। साथ में ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सभी के साथ ये आउटलुक भी आता है। और ये जो है सूचना प्रबंधक है, यानी ईमेल कम्युनिकेशन और साथ में इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिटेल दिया हुआ है, देख सकते हैं क्या क्या काम करता है आउटलुक। ये सूचना प्रबंधक है, ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस का ही हिस्सा है। इसका उपयोग ईमेल, कैलेंडर, संपर्क, टास्क और नोट्स के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक शब्द प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हमने आपको ये बता दिया है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात किया जाए तो ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही बना है। ये इससे प्रेजेंटेशन बनाया जाता है और स्लाइड्स क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 14 की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंटिंग क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है व्यावसायिक वित्तों का प्रबंधन के लिए एक उपकरण है। ऑप्शन बी है घटनाओं का ट्रैक रखने और नेटवर्क चार्ट और गैंट चार्ट बनाने के लिए परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। सी है डायग्राम और फ्लो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंटिंग के बारे में, ये है बिजनेस फाइनेंस को मैनेज करने का एक टूल है, व्यावसायिक वित्तों का प्रबंधन के लिए एक उपकरण है। ओके, और ये सभी रिलेशन नहीं है इससे। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा व्यवसायिक वित्तों का प्रबंधन के लिए एक उपकरण है जिसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए इसमें क्वेश्चन नंबर 15 की, सभी बड़े अक्षरों या सभी छोटे अक्षरों में बदलने के लिए, सभी बड़े अक्षरों को सभी छोटे अक्षरों में बदलने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है चेंज लेटर, बी है चेंज सेंटेंस, सी है चेंज केस और डी है चेंज वर्ड। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा चेंज केस। देखिए ये चेंज जो लेटर है, ये बोल रहा है लेटर यानी ये जो ABCD होता है उसको चेंज करने के लिए, तो ये नहीं होगा। चेंज सेंटेंस मतलब पूरा सेंटेंस को बोल रहा है चेंज करने के लिए, ये भी रिलेशन नहीं है इसका। और जो चेंज वर्ड है, कोई भी सेंटेंस जो कोई भी जो वर्ड लिखा हुआ है उसको बोल रहा है चेंज करने के लिए, तो ये भी रिलेटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेंज केस। ये जो बड़ा कैपिटल और स्मॉल लेटर होता है, जैसे ए हो गया, जैसे
उसको ये चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। आप कहीं पे पासवर्ड अगर आप क्रिएट कीजिएगा तो वहाँ पे लिखा जाता है कि पासवर्ड इज केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव होने का मतलब यही है कि आपको कैपिटल और स्मॉल का ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो ये इसीलिए चेंज केस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात किया जाए, टच पैड किसको रिस्पॉन्ड करता है? द टच पैड रिस्पॉन्स टू, ऑप्शन ए है लाइट, बी है प्रेशर, सी है क्लिकिंग और डी है कि अंगुलियों के पैरों से गर्मी के एहसास से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेशर होगा। देखिए जो लाइट होता है टच पैड का, इससे लाइट से रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप टॉर्च इस पर बार दीजिए और टच पैड रिस्पॉन्ड कर देगा, ऐसा नहीं है। क्लिक करने से ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वो टच पैड के में बटन इंस्टॉल किया जाता है वो अलग बात है, या लैपटॉप में साइड में रहता है वो, लेकिन क्लिकिंग को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और बोल रहा है कि अंगुली के जो गर्मी का एहसास है उससे रिस्पॉन्ड करता है, ऐसा नहीं है। वो हीट सेंसिटिव भी नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा प्रेशर। आप अंगुली से उसे थोड़ा भी वो प्रेस होता है और स्लाइड करते हैं तो रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी जो OCR टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि अगर ये जो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा इस स्क्रीन पे जो भी मैटर है, तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अभी ये जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं रहेगा। तो OCR जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप AI सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे, या फिर गूगल में इसे जो है आप सर्च कीजिएगा गूगल लेंस पे, तो इस टेक्स्ट को कॉपी करने का ऑप्शन देता है। ये जो टेक्नोलॉजी यूज करता है OCR यूज करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर बोला जाता है इसको। तो इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए है आउटपुट डिवाइस है, बी है इनपुट डिवाइस है, सी है इंटरफेस डिवाइस है और डी है स्टोरेज डिवाइस। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। जो OCR होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर फुल फॉर्म होता है। और बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल के रूप में। 4 ऑप्शन दिया जाता है और 3 या तो आउटपुट रहेगा या इनपुट रहेगा और एक को आपको एलिमिनेट करना होता है। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, टच स्क्रीन है, स्कैनर है, वेबकैम है और साथ में माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक्स हैं और ग्राफिक टैबलेट हैं। ये सभी इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कि फिजिकली डाटा को आप डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करते हैं, यानी आप कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो जनरली जो डिजिटल डाटा होता है वो यूजर्स उसे पढ़ के या फिर सुन के अंडरस्टैंड करते हैं, उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। जैसे मॉनिटर जो है क्या आउटपुट देता है, तो ये डिस्प्ले आपको दिखाता है सभी चीज़ें जिससे यूजर पढ़ के और देख के समझ सकता है डाटा को। प्रिंटर हो गया, ये प्रिंट करता है। वैसे स्पीकर्स जो है साउंड जो है आउटपुट इसका है। हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, प्लॉटर्स, हैप्टिक फीडबैक डिवाइसेस जो कि हाथ में या फिर फिंगर में इंस्टॉल किया जाता है और ये कंप्यूटर के माध्यम से आपका फिंगर जो है वो मूव करता है या फिर मोबाइल टाइप का वो बिहेव करता है, मोबिलिटी टाइप का। तो ये होता है हैप्टिक फीडबैक डिवाइसेस। इसे सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आपको पता लगेगा। ये फिंगर टिप्स पे इंस्टॉल करके ये यूज किया जाता है। तो ये होता है आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल। इसे आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? ऑप्शन ए है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी है फायरफॉक्स, सी है सफारी और डी है क्रोम। तो गूगल का ऑफिशियल जो ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र, वो क्रोम है, जो कि आपके हम सभी के मोबाइल में भी इंस्टॉल होगा क्रोम ब्राउज़र। और इसमें एक यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो अभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी है, लैपटॉप में, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। और बात किया जाए फायरफॉक्स और सफारी की, तो फायरफॉक्स जो है मोजाइला फाउंडेशन का ये एक ब्राउज़र है और सफारी जो है एप्पल का ब्राउज़र है। नेक्स्ट बात किया जाए, ई कॉमर्स क्या है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर उत्पाद खरीदना एवं बेचना है, बी है ओनली वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकानों में उपलब्ध न हो, सी है अंतर्राष्ट्रीय वस्तु खरीदना एवं बेचना, डी है इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विसेज खरीदना एवं बेचना। तो देखिए यहाँ पे ई कॉमर्स पे ये बोल रहा है कंप्यूटर उत्पाद खरीदना बेचना, तो ओनली कंप्यूटर उत्पाद ही नहीं मिलता है, वेरियस टाइप की चीज़ें ई कॉमर्स से आप खरीद या बेच सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि ओनली वे उत्पाद एवं सर्विसेज खरीदना
बेचना जो दुकान में उपलब्ध ना हो, ऐसा नहीं है। जो दुकान पे अवेलेबल हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी आप खरीद सकते हैं जो दुकान पे मिले या फिर ना मिले। मिलता भी हो तो खरीद सकते हैं, नहीं मिलता है दुकान पे तो भी खरीद सकते हैं। सी बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदने में बेचना है, ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स से इंटरनेशनली और नेशनल लेवल की जो वस्तुएं हैं, यानी लोकल मार्केट की जो वस्तुएं हैं वो भी खरीद सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे जो ऑप्शन बच रहा है ये इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विसेज खरीदना में बेचना, तो यही आंसर हो जाएगा। आप इंटरनेट के माध्यम से सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स बाई करते हैं, और इसका एग्जांपल अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी। नेक्स्ट बात किया जाए, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ऑप्शन ए है मीनू, ऑप्शन बी है मॉनिटर, सी है हार्डवेयर और डी है सॉफ्टवेयर। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यानी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशंस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सॉफ्टवेयर ही जो है कंप्यूटर को डायरेक्शंस देखते हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि कंप्यूटर को करना क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मॉनिटर आपको पता है, जो डिस्प्ले करता है चीज़ें को वो मॉनिटर कहलाता है। मेनू जो ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल किसी भी एप्लीकेशंस में, उसको मेनू बोलते हैं। और हार्डवेयर आपको पता है, फिजिकल जो भी डिवाइसेस होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, या फिर जो भी फिजिकली चीज़ें इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर में वो हार्डवेयर होते हैं। तो ये रहा आपको 20 क्वेश्चन का सेट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा, और ये मेरा पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हुआ हो, तो उसके लिए आपसे हम माफ़ी मांगेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वीडियोस में हर चीज़ें हम इसमें जो है इम्प्रूव करें और अपने समझाने के तरीक़ों को भी इम्प्रूव करें। थोड़ा सा जो है हिचकिचाहट है हमें, क्योंकि पहली बार हम जो है ये जो है इस टाइप का प्रेजेंटेशन पे हम पढ़ा रहे हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पेन टाइप हमने ये बाय किया है। इस पे अभी पढ़ाने का जो है हमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी हम ये आपको प्रोवाइड करा पाएंगे डिटेल में चीज़ें। और थोड़ा समझाने का जो तरीका है हम थोड़ा उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी नए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सपोर्ट कीजिएगा, और बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।